नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर अंजना जोशी का नमस्कार। नवीन नल नामक संवत्सर आरंभ हो गया है 2 अप्रैल से। इसी दिन से नवरात्र स्थापना भी हुई। अब नल संवत्सर के जो स्वामी हैं वह भी शनि हैं और इस वर्ष के जो स्वामी हैं, इस संवत के स्वामी हैं, वह भी शनि हैं। नल संवत्सर में जो फल कहा गया है शास्त्र में, उसके अनुसार इस संवत में अनाजों की उपज मध्यम होती है, शासकों में क्षोभ रहता है, वर्षा मध्यम होती है तथा चोरों अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों और उग्रवाद से जनता में भय अधिक होता है। इस संवत के स्वामी शनि है, अर्थात नल संवत्सर के स्वामी शनि कहे गए हैं, जिसके अनुसार चैत्र में रोग पीड़ा बढ़े और वायु तेज और प्रबल रहेगी। वैशाख में अनाज का संग्रह होता है। ज्येष्ठ में शासकों में परस्पर विरोध बढ़ जाता है तथा जनता में सुख शांति रहती है। आषाढ़ में संग्रह और कार्तिक में विक्रय की स्थिति होती है। मार्गशीर्ष, पौष और माघ के महीने में अनाज के भाव सम रहते हैं और फाल्गुन में बाल रोग अधिक होते हैं। तस्करों का भय बढ़ जाता है और उत्तर में अकाल की स्थिति बनती है। दोस्तों, शास्त्रों में नल संवत्सर और नल संवत्सर के स्वामी शनि का इस प्रकार फल कहा गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि चूंकि 2 अप्रैल को शनिवार है और इस दिन से संवत का आरंभ हुआ है, इसलिए इस संवत के स्वामी भी शनि है, अर्थात इस वर्ष के जो स्वामी है वो भी शनि है। राजा शनि होने से क्या होता है, इसकी अब बात करते हैं। राजा शनि होने का फल इस प्रकार कहा है कि वर्षा कम होगी, नाना प्रकार के रोगों से जनता पीड़ित होगी, राजनीतिज्ञों में परस्पर विरोध रहेगा, विभिन्न देशों और शासनाध्यक्षों में युद्ध का वातावरण रहेगा, रोग, चोर, उपद्रवकारी जो लोग हैं और इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, उन तत्वों का बढ़ना होगा तथा कहीं अकाल जैसी स्थिति का भी जनता को सामना करना पड़ सकता है, जिससे जनता को पलायन भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, सूर्य संक्रांति जो कि अप्रैल में होगी, उस दिन गुरुवार है, इसलिए इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो गुरु हैं, जिसका फल शास्त्र में कहा है कि वर्षा अधिक हो, सभी अनाज और फसलें उत्तम हों, सभी प्रकार आनंद मंगल रहे, शासक वर्ग जनता के लाभ के कार्यों में प्रवृत्त हों। तो दोस्तों, 2 फल विपरीत, नल संवत्सर के स्वामी और वर्ष के जो राजा हैं शनि, उसका फल कुछ प्रतिकूलता लिए हुए दिखता है और गुरु मंत्री होने का फल कुछ अनुकूलता लिए दिखता है। इस दृष्टि से दोनों तत्वों में सामंजस्य होकर कुछ संतुलन की स्थिति बन सकती है अनुकूलता की ओर। दोस्तों, बात करते हैं मेष लग्न या राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। मेष लग्न और राशि के लिए वर्ष का आरंभ बहुत उत्तम योग से हो रहा है। दशम भाव में उत्तम युति राज्य से लाभ और कर्म से लाभ का संकेत देते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति के अवसर हैं, कहीं कार्यक्षेत्र में स्थापित होने के प्रयास में हैं तो उत्तम अवसरों की प्राप्ति होगी। अपनी कर्मठता, मैनेजमेंट स्किल्स और जो साहस है उससे आप उन्नति करेंगे। यदि नौकरी की तलाश में हैं तो भी नौकरी के उत्तम योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कुंडली में अपना दशाक्रम देखना आवश्यक है। फिर भी यह वर्ष का जो ग्रह गोचर है आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके व्यक्तिगत कुंडली में दशाक्रम अनुकूल होगा
तो उत्तम लाभ मिलेगा। कुटुंबीजनों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। आपका स्वयं का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। आपका कार्यक्षेत्र कहीं यात्राओं से संबंधित है तो इस वर्ष कार्य संबंधी विशेष यात्रा प्रभाव रहेंगे। मीडिया, पत्रकारिता, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को अनुकूलता मिलेगी। भाग्य से लाभ के योग बनेंगे। पार्टनरशिप या जीवन साथी का लाभ का योग बना हुआ है। लेकिन जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं उनसे ये है सलाह दी जाती है कि वो जीवन में नियमितता का ध्यान रखें और सुबह जल्दी उठकर मेहनत करके अध्ययन कार्य करें। नौकरी वाले लोगों को कार्यक्षेत्र जहां है वहां पर राजनीति या लेग पुलिंग की स्थिति हो सकती है। इस वर्ष तीर्थ यात्राओं और लंबी यात्राओं तथा विदेश यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। यदि आपका कार्य कहीं विदेश से संबंधित है तो वहां भी आपको अनुकूलता मिलेगी। जो शुभ कार्य हैं उनमें धन व्यय होगा। चतुर्थ पर गुरु का प्रभाव वर्ष भर भूमि, भवन, वाहन की सुविधा प्रदान करेंगे। नवीन भवन और कार्यक्षेत्र में कार्य की परिस्थिति अच्छी होगी। वाणी पर किंतु नियंत्रण रखना आवश्यक है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसका नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण भी संभव है। स्वास्थ्य और माता के स्वास्थ्य के लिए आप शिव पूजन और हनुमान जी का पूजन करें और उनकी आराधना करें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य दें। विकलांग, गरीब और वृद्धजनों को सहायता दें और किसी के साथ दुर्व्यवहार और किसी का हक मारने की कोशिश नहीं करें। चाहे आप कार्यक्षेत्र में हैं तो अपने नीचे के कर्मचारियों का ध्यान रखें। अन्यथा जो व्यय के बृहस्पति हैं और जो न्याय के स्वामी शनि हैं उनके प्रभाव का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए यह संवत कैसा रहने वाला है? असल में वर्ष के आरंभ में राहु की स्थिति लग्न में है, लेकिन कुछ दिनों में ही, अप्रैल माह में ही 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में चले जाएंगे और लग्न से जो राहु का प्रभाव है वह हट जाएगा। मध्य अप्रैल से ही गुरु की स्थिति एकादश भाव में रहेगी, जिसकी दृष्टि पंचम पर रहेगी, तृतीय भाव पर रहेगी और सप्तम भाव पर भी रहेगी। तो यह अमृत दृष्टि इन सभी भावों से संबंधित अनुकूलता आपको प्रदान करेगी। 7 मई से वृष राशि को अपने कार्यक्षेत्र में अनुकूलता दृष्टिगोचर होगी। भाग्य की अनुकूलता भी आपको दिखाई देने लगेगी। भाग्येश दशम से गोचर करते हुए उत्तम योग बना रहे हैं। वह कार्यक्षेत्र में अनुकूलता देंगे, लेकिन पार्टनरशिप या जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो विद्यार्थी अध्ययन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उन्हें ऐसा अवसर मिल सकता है। वृषभ राशि वाले कहीं धन की उधारी नहीं करें, किंतु यदि व्यापार में आवश्यक हो तो विश्वास से नहीं, निश्चित रूप से लिखा पढ़ी करके और उसे कानूनी कागज बना करके तब ऐसा करें, अन्यथा धनहानि संभव है। वर्षारंभ में गुरु दशम है। 1 माह विशेष रूप से विष्णु भगवान की आराधना करें अथवा पीला फल, केला, पीली मिठाई धर्म स्थान में दान करें। विदेश से होने वाले कार्य संबंध से आपको लाभ होगा। जीवन साथी से संबंधों में तनाव संभव हो सकता है। वर्षारंभ में थोड़ी सावधानी रखें। साथ ही केवल सलाह पर विश्वास नहीं करें। राजनीति से जुड़े लोगों को
अच्छे अवसर मिलने के योग इस वर्ष में बने हैं। संतान का भी अप्रैल माह में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। संभवतः जो अंतिम चौथे भाव में शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात संवत का जो चौथा भाग है उसमें आपको शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं संतान की प्राप्ति के लिए। आप यदि गाय को गुड़ और हरा चारा नियमित रूप से देते हैं तो इस वर्ष संतान की दृष्टि से और धन की दृष्टि से आपको अनुकूलताएं मिलेंगी और जो व्यर्थ खर्च की संभावनाएं नजर आती हैं उनमें भी कुछ सुकून मिलेगा। सूर्य को अर्घ्य देना और मंगल के लिए हनुमत उपासना, बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए अपने सरकारी कार्यक्षेत्र में अनुकूलता के लिए उत्तम रहेगा। मित्रों, आप जानते हैं मिथुन राशि के लिए यह संवत कैसा रहने वाला है। इस वर्ष मिथुन लग्नीय राशि वालों के लिए व्यय में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन करियर में अनुकूलता और पार्टनरशिप से लाभ के अवसर दिखते हैं। वक्री शनि वालों को वर्षारंभ में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। गुरु की दशम में स्थिति है जो कि वर्ष के प्रथम माह में ही बदल रही है। इस दशम गुरु के लिए आप को गाय को पीला फल और भीगी हुई चने की दाल और कुछ पीला मिष्ठान्न देना चाहिए। हल्दी की बिंदी लगा करके गाय को घी लगी रोटी भी आप दे सकते हैं। गुरुजन को पीला वस्त्र और गुरुजन का सम्मान तथा धर्म स्थल पर पीली सामग्री का दान आप कर सकते हैं। विष्णु, लक्ष्मी और राम दरबार अथवा राधा कृष्ण जी के मंदिर में पूजन उत्तम होगा या ऐसे स्थान पर भी आप दान करें तो उत्तम होगा। भोजन में विशेष सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए। साथ ही आपके कार्यक्षेत्र में आपकी राहु तुल्य लोगों से भेंट संभव है और इस प्रकार के ही लोगों से धन लाभ भी होगा, लेकिन दशम में गुरु, नवम में शनि न्याय और नीति नियम छोड़ते ही आपको हानि की राह बता देंगे, अतः इसका ध्यान अवश्य रखें। द्वादश में राहु उत्तम यात्रा कार्य के लिए दूर स्थान से अथवा मीडिया से संपर्क का लाभ इंगित करते हैं। विद्यार्थी लोग जो हैं अगर उत्तर दिशा में बैठ कर के पढ़ते हैं तो यह उनके लिए उत्तम रहेगा। इससे उनको बुध की कृपा प्राप्त होगी और विष्णु भगवान की किसी रूप की और लक्ष्मी जी और सीता जी या राधा जी सहित उपासना करें, अर्थात अकेले विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की और राम जी की आराधना नहीं करें। मीडिया, शिक्षा, कोचिंग, पत्रकारिता, ज्योतिष से जुड़े लोगों को कार्यक्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन स्थान परिवर्तन कर अन्य स्थान पर अध्ययन या कार्यक्षेत्र बनाना अनुकूल नहीं दिखाई देता। विवाह के अवसर बनते दिख रहे हैं या कोई पार्टनरशिप हो सकती है। व्यय की अधिकता और सर्दी से और जल रोगों से परेशानी की संभावना बनती है। शिव जी का पूजन आपको करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन आपको ध्यान करना चाहिए। मित्रों, हमारी यह चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं।